करते हैं वर्कशीट नंबर 3। आपकी 8th क्लास की वर्कशीट है, 6th और 7th की वर्कशीट मैंने डाल दी है। ये एसएसटी की वर्कशीट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको आसानी से सारी वीडियोज़ मिल जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इसके अलावा अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। आज हमें पढ़ना क्या है, संसाधन एवं विकास पार्ट 1 है, जो आपका नाम है संसाधन, जिसका डेट डाल देंगे, अपने टीचर का नाम डाल देंगे, अपना नाम और अपनी क्लास आप लोग डाल देंगे। वर्कशीट नंबर 3 है मानव संसाधन। ये हम संसाधन एवं विकास पढ़ लेते हैं। इसका पहला पार्ट है संसाधन और इस पार्ट का जो टॉपिक है मानव संसाधन, हम उस टॉपिक को पढ़ रहे थे। चलिए तो आज फिर शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। यानी वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है वो सब क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। यानी कि जो भी मानव संसाधन जो है, इंसान खुद एक बहुत बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि वही तो सारा सामान को बनाता है। अगर इंसान के पास दिमाग ना हो, अगर इंसान मेहनत ना करे, समय ना दे, तो क्या वो कोई संसाधन और बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। यानी अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा और मतलब बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त होगा, कोई बीमार नहीं होगा अगर वो, तो वो सबसे अच्छे संसाधन बना सकता है। यदि अभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या मैं आपके लिए वर्कशीट बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी, मेरा दिल नहीं करेगा वर्कशीट बनाने का। ठीक है। अभी मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मैं बना रही हूँ। दूसरी चीज़, मेरी तबीयत बिल्कुल फिट एंड फाइन है इसलिए मैं आपके लिए वर्कशीट बना रही हूँ। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो आप सब समझ जाते हैं कि मैम की आज तबीयत ख़राब है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इंसान जब अच्छा होगा, सेहत तंदुरुस्त होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी वो संसाधनों को और अच्छा बना सकता है। ठीक है। मनुष्य प्राकृतिक प्रतिदा पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरित करके उपयोगी संसाधन में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो चीज़ें गॉड ने हमको दी, यानी प्राकृतिक चीज़ें जो भी थी, जो भी गॉड ने दी, एग्जाम्पल के तौर पे पानी, पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, ये सब चीज़ें हमें किसने दी? गॉड ने दी। अब मानव ने क्या काम करा? उससे अपना दिमाग लगाया। ठीक है। और अपने दिमाग को लगा के उसने क्या काम करा? उसने सोचा इससे हम क्या नई चीज़ बना सकते हैं, और उसने अपना दिमाग लगाया, सोचा और उससे एक नई चीज़ बना दी, एक नई चीज़ का इजाद कर दिया। जो चीज़ मानव बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पे कार किसने बनाई? मानव ने बनाई। तो कार कौन सा संसाधन में आएगी? मानव निर्मित संसाधन में आएगी। ओके। चलिए उदाहरण के लिए देखिए यहाँ क्या, दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने इत्यादि, ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये सब किसने बनाए? मानव ने खुद बनाए हैं अपनी सहूलियत के लिए। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी। यानी कि अब कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए, जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सिंपल मोबाइल ले लीजिए। अभी आपके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए, आप बोर होने लगते हैं। आपके मोबाइल में नेट ख़त्म हो जाए, आप बोर होने लगते हैं, है ना। वही चीज़ कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यातायात के साधन, पहले ज़माने में लोग 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, और दूर जाना होता तो घोड़े से जाते थे। लेकिन आज हमें अगर 10 कदम पे भी जाना है तो भी हम रिक्शा करते हैं, ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा, कुछ भी करेंगे, या मोटरसाइकिल से जाएंगे। तो वही चीज़ है कि यातायात के साधन के बिना इंसान अधूरा है। टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि, इसके अलावा अब इन सब चीज़ों के बिना इंसान अधूरा है। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हटा दी जाएं तो हम अपने आप को जीवित महसूस नहीं करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम मर चुके हैं। इसी प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्रणाली है। यानी मनुष्य जो है वो वस्तुओं को भी बनाता है, संसाधन भी करता है, और इसी उत्पादन, ये सारी प्रणाली में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, संसाधन से संबंधित एक क्रियाकलाप देखें। यानी आपको एक एक्सरसाइज करनी है संसाधनों से रिलेटेड। अब क्या है यहाँ लिखा, निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। अब देखिए, जैसे कि आपको दिया गया पेड़, क्या है? पेड़ से हमें क्या मिलती है? लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? मेज़, कुर्सी, अलमारी, खिड़कियाँ, दरवाजे, बेड, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह से आपका अगला दिया है लोहे से क्या बनती है? कार। इसके अलावा क्या बनते हैं? लोहे के दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, पंखे होते हैं, लोहे का पलंग होता है, लोहे का रॉड होता है।
ठीक। अब क्या है, कपास, कपास यानी कॉटन हो गई। अब कॉटन की क्या होती है, कमीज़ होती है, चादर भी होती है, सूट भी होते हैं, पजामा, थैला, पर्दा, ये सारी चीज़ें होती है ना कॉटन की। इसके बाद आ जाइए जल, जल से क्या बचती है, बिजली बनती है, कोल्ड ड्रिंक बनती है, आइसक्रीम, खाने के सामान, खीर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी से बनाई जाती है। अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। ठीक। अब अगला क्या है आपका, मिट्टी, मिट्टी से देखिए मूर्ति बनती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, घर भी बनते हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी के घर भी बनते थे और आज भी अगर आप गांव में चले जाएं तो वहाँ मिट्टी के घर मिलेंगे आपको, मिट्टी का चूल्हा आदि। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किससे बनने वाली है, मिट्टी से बनने वाली है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे सही सही। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और, आप लोग पूछते हैं मैम क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। अब जैसे ये आपका ऊपर का पैराग्राफ है, अब आप आधे बच्चे ये पूछेंगे मैम ये पैराग्राफ लिखना है या नहीं लिखना। देखिए बेटा, आपको इसके अलावा कोई और काम तो स्कूल से मिल नहीं रहा है इतना ज़रूरी, ठीक है। तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिख के अच्छे अच्छे साफ राइटिंग में आंसर्स, क्वेश्चन सब देने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके चलिए, अब यहाँ लिखा है उपयुक्त तो जो आपने पाठ्य वस्तु पढ़ा को समझकर हम कह सकते हैं कि, अब हम क्या कह सकते हैं, नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि अब जो मानव है उसे हम संसाधन इस तरह से मान सकते हैं कि वो जो भी चीज़ हमें प्रकृति द्वारा यानी गॉड के द्वारा दी गई है उसको अपनी अकल से, अपनी योग्यता, अपने आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल करके और उसे एक नई चीज़ और एक महंगी वस्तु के रूप में बदल देता है। ठीक है। दूसरा, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। यानी अब मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है प्राकृतिक में जो चीज़ें हमें मिली, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब आप जंगल जाएँ, वहाँ आपको कोई जड़ी बूटी का पेड़ मिले, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो वेस्ट है, आप उसे पहचानोगे भी नहीं। लेकिन वही कोई साइंटिस्ट जाए और उस जड़ी बूटी को लेके आए और उससे एक अच्छी सी दवाई बना दे, ठीक, उससे आपका इलाज हो सके, तो वो दवाई तो आप 100 रुपये में और 1000 रुपये में भी खरीदने को तैयार हो, लेकिन इस जड़ी बूटी के बारे में तो आप जानते ही नहीं। तो ये क्या है, ये प्राइसलेस है, इसका कोई प्राइस नहीं है, ठीक। लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉस्टली है, ये बहुत महंगी चीज़ है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। वही चीज़ है सिंपल सा कि क्या है, जो चीज़ बेकार चीज़ है जिसका कोई मूल्य नहीं है उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान बना देता है। अगला क्या, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन। अच्छा ये क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, आप उससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, ठीक है, संस्थाएं जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें मानव निर्मित संसाधन क्या है, वो संसाधन जो गॉड ने हमें दिए और उसका इस्तेमाल करके मनुष्य ने उसको और अच्छा संसाधन बना लिया अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसको कहते हैं मानव संसाधन। और मानव संसाधन के आपको उदाहरण दे दिए कि जैसे यातायात के साधन, कार, बस, ट्रक, जो भी चीज़ें, उपकरण यानी कि आपके औजार वगैरह, औषधियाँ यानी दवाइयाँ, ठीक है, संस्थाएं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें भी यही है। ठीक, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो आपका ऊपर वाला ही पॉइंट है क्या, मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार संसाधन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन फिर वही से है, मानव संसाधन का क्यों महत्व है, ये भी आपने ये सेकंड पॉइंट ऊपर ही पढ़ा है। आप लिख लेंगे मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे क्षमता और कौशल से प्राकृतिक सामग्रियों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन में बनाने में मदद करता है। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो देखिए आप इसमें नाम लिख देंगे कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कार, हवाई जहाज़ और शिप वगैरह आदि। क्या है, आप देखिए कंप्यूटर, पहले हमें 1 2 3 सब काउंट करना पड़ता है। आप कंप्यूटर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो लिख के दे देगा 6, आपको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो कंप्यूटर ने भी हमारा काम आसान करा। मोबाइल, कितनी भी दूर कोई हो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन, कपड़े कितनी आसानी से धो लेती है मम्मा, वरना पहले कितनी मेहनत होती थी कपड़े धोने में। कार, कहीं भी आसानी से जा आ सकते हैं। हवाई जहाज़ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे कहीं पे भी, है ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ों ने मानव की ज़िंदगी को और आसान बना दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो बल्कि लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो ऐसा कौन सा संसाधन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। तो देखिए मैंने अपनी पसंद और मेरा छोटा भाई है वो भी 8th क्लास में है, तो मैंने उससे पूछा तो ये उसके अकॉर्डिंग आंसर है। उसने कहा कि मुझे मोबाइल बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि लॉकडाउन में ये पढ़ाई में मदद करता है मेरी एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि वो उससे गेम भी खेल सकता है।
ठीक है। तो मैंने तो ये लिख दिया, अब आपको कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।